आइए आज हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की। ठीक है, तो देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात करने जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की बात हम पीछे बात कर चुके हैं, ये वायरोलॉजी है, तो यहाँ पे हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, ये ऑर्थोमिक्सो वायरस है। ठीक है, तो देखिए ऑर्थोमिक्सो वायरस जैसे हम पता है कि जितने भी इन्वेलप वायरस है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये देखिए जो वायरस होते हैं सारे, ये देखिए ये डीएनए वायरस होते हैं। डीएनए से हमको नहीं मतलब है। आरएनए वायरस देखिए, आरएनए में सिर्फ ये पीसीआर, पिकोरना, कैल्सीरियो, ये हमारी ये नॉन इन्वेलप वायरस होते हैं। और जबकि ये देखिए इन्वेलप वायरस में हमारे बाकी सारे, जिसको हम RFTM अदर से याद रखते हैं, तो अदर में देखिए हमारे यहाँ पे मिक्सो वायरस आता है। ठीक है, तो मिक्सो वायरस हम यहाँ पे आपको दिखाएं, ये देखिए अदर्स में हमारा मिक्सो वायरस आता है। और मिक्सो वायरस में देखिए दो सब फैमिली होती है, ऑर्थोमिक्सो और पैरामिक्सो। तो ऑर्थोमिक्सो से बिलोंग करता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस, जबकि पैरामिक्सो से देखिए मीजल, मम्स, पैरा इन्फ्लुएंजा, निपा, RSV, ये सारे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस पर बात करेंगे पैरामिक्सो वायरस पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑर्थोमिक्सो में हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, तो पता चला कि ये जो है इन्वेलप वायरस होगा। और यहाँ पे हमको सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलेगा। देखिए ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, क्या देखिए ये इसमें इन्वेलप प्रेजेंट है। ठीक है, इन्वेलप प्रेजेंट है। और ये देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। और यहाँ पे जो होता है सिगमेंट प्रेजेंट होता है, और 8 सिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो 8 सिगमेंट इसमें हमको इन्फ्लुएंजा वायरस में देखने को मिलते हैं। जबकि हम रोटा वायरस में बात करें तो देखिए रोटा वायरस में हमको यहाँ पे देखिए 11 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 11 आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। और रोटा वायरस में और एक पहचान क्या होती है, देखिए रोटा वायरस जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। जबकि हमारा ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ये देखिए इसमें हमको सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे 8 सेगमेंट होता है इन्फ्लुएंजा में। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बता दी है। तो देखिए ये ऑर्थोमिक्सो का है। और ये इन्वेलप वायरस हम बताए ना कि इन्वेलप वायरस से सारे जो है ये इन्वेलप वायरस है, इसी में से हमारा ऑर्थोमिक्सो भी इन्वेलप वायरस है। और देखिए यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA परसेंट होगा, तो हम दिखाएं सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और यहाँ पे जो होता है सिगमेंट होता है, यानी सिगमेंटेड जिनोम होता है, और 8 सिगमेंट होता है। हम पता है कि रोटा वायरस में 11 होता है, हम आपको दिखा भी दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। इस बेसिस पे हम इसको देख के पहचान लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए एक हीम एग्लूटिन प्रोटीन, जिसको हम पेप्लोमर भी बोलते हैं। और दूसरा ये देखिए ये होता है हमारा न्यूरोमाइनाइडेज, जिसको हम स्लाइडेज पेप्लोमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइलाइडेज पेप्लोमर ये हमारा न्यूरोमाइनाइडेज होता है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो नाम है यही हीम एग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनाइडेज है। ठीक है, तो न्यूरोमाइनाइडेज और हीम एग्लूटिनिन। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि कंटेन हीम एग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे हीम एग्लूटिनिन भी होता है और न्यूरोमाइनाइडेज होता है। हम दिखाए आपको, ये वाला देखिए ये हीम एग्लूटिनिन है, और ये देखिए ये वाला न्यूरोमाइनाइडेज है। ठीक है, तो हीम एग्लूटिनिन, न्यूरोमाइनाइडेज दोनों प्रेजेंट होते हैं। और हीम एग्लूटिनिन ये देखिए ये करता क्या है, तो ये जब रिसेप्टर होता है ना, जहाँ होस्ट का सेल होता है, उससे ये एडहेयर होता है, उससे चिपकता है, और वायरल की एंट्री को ना सेल के अंदर प्रमोट करता है। यानी सेल के अंदर वायरस इसी हीम एग्लूटिनिन के जरिए जाता है। अब इसको हीम एग्लूटिनिन क्यों बोलते हैं अभी हम बताते हैं। तो पहले आपको बता दिए कि ये हीम एग्लूटिनिन होता है, और इसके जरिए वायरस जो होता है सेल के अंदर जाता है। और जब सेल के अंदर जाता है अपना रेप्लिकेशन वगैरह पूरा कर लेता है ना, अब सेल से बाहर आने के लिए ना, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए ये न्यूरोमाइनाइडेज है ना, इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो न्यूरोमाइनाइडेज का इस्तेमाल करके ये सेल से बाहर आता है और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरीके से अंदर घुसता है, बाहर निकलता है, अंदर घुसता है, बाहर निकलता है, तो सारे सेल को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पे हीम एग्लूटिनिन से ये अंदर घुसता है, और उसके बाद ये न्यूरोमाइनाइडेज जो है ये इसका इस्तेमाल करके सेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो देखिए यहाँ पे ही बताया गया कि यहाँ पे हीम एग्लूटिनिन होता है, तो बाइंड सियालिक एसिड, तो ये सियालिक एसिड से बाइंड करता है एंड प्रमोट वायरल एंट्री, और वायरल एंट्री को ये प्रमोट करता है। जबकि ये देखिए न्यूरोमाइनाइडेज जो होता है ये प्रमोट्स प्रोजनी वायरल रिलीज, तो वायरल की जो प्रोजनी है उसके रिलीज को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे एक दो चीज़ और हम बता दें कि देखिए जब ये बाइंड करता है ना, तो RBC में देखिए, RBC में जैसे ये देखिए ये RBC है, तो RBC नॉर्मल है, देखिए RBC अलग अलग रहती है। लेकिन जब वायरस आता है ना, ये देखिए तो यहाँ पे ये जो हीम एग्लूटिनिन है ना, इसका नाम इसीलिए हीम एग्लूटिनिन पड़ा है, तो हम बताते हैं। तो देखिए ये हीम एग्लूटिनिन से ना, ये देखिए ये वायरस है, तो हीम एग्लूटिनिन से ये RBC से बाइंड करेगा और RBC में एग्लूटिनेशन कॉज करा देता है। ठीक है, देखिए एग्लूटिनेशन कॉज करा देता है, तो इसी वजह से इसको हम हीम एग्लूटिनिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हीम एग्लूटिनिन हो गया, इसके जरिए हीम एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है, और इसी हीम एग्लूटिनिन के जरिए वायरस जो है ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बताएं। और ये जो न्यूरोमाइनाइडेज है ना, ये देखिए न्यूरोमाइनाइडेज जो होता है ये इस हीम एग्लूटिनिन जो है ना, ये हीम एग्लूटिनिन इसका जो रिसेप्टर होस्ट पे प्रेजेंट होता है ना, इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब इस रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करता है ना, तो ये जो यहाँ पे देखिए हीम एग्लूटिनेशन देखने को मिला था, इसको ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो हीम एग्लूटिनिन क्या करता है, एग्लूशन कॉज कराता है, और न्यूरोमाइनाइडेज जब इसके रिसेप्टर को तोड़ देगा, इस वजह से ये एग्लूटिनेशन जो हुआ है इसको रिवर्स कर देगा। और इसी को देखिए हम बोलते हैं
इल्यूशन, ठीक है, तो इसी को हम इल्यूशन बोलते हैं। तो इल्यूशन ये हमारा न्यूरोमाइनाइडेज शो करता है, क्योंकि हीम एग्लूटिनिन ये एग्लूटेशन शो करता है, और इस एग्लूटेशन को रिवर्स करने के लिए हम न्यूरोमाइनाइडेज का इस्तेमाल करते हैं या न्यूरोमाइनाइडेज ये खुद जो है यहाँ पे इसके रिसेप्टर को खत्म कर देता है, इस वजह से हमको इल्यूशन देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हीम एग्लूटेशन, ठीक है। तो देखिए रिवर्सल ऑफ हीम एग्लूटेशन, क्योंकि यहाँ पे न्यूरोमाइनाइडेज ने वर्क किया, और इसी वजह से इस न्यूरोमाइनाइडेज को हम रिसेप्टर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर डिस्ट्रॉइंग एंजाइम, क्योंकि इस हीम एग्लूटिनिन के रिसेप्टर को यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इल्यूशन कराता है, ये इल्यूशन इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पे फोकस किए, ठीक। तो इन्फ्लुएंजा वायरस का हम बता दिए अभी तक क्या, ऑर्थोमिक्सो इन्वेलप वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिगमेंटेड होता है, 8 सिगमेंट होते हैं। हीम एग्लूटिनिन होता है जो कि वायरस की एंट्री को प्रमोट करता है, और न्यूरोमाइनाइडेज जो होता है जो वायरस के रिलीज को प्रमोट करता है, और यही न्यूरोमाइनाइडेज ये इल्यूशन रिएक्शन शो करता है, जबकि ये हीम एग्लूटिनिन ये एग्लूटेशन शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि इसमें एक और फीचर क्या होता है कि जिसको इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है ना, वो पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ फैटल बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन। तो इसमें बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और कॉमनली किसका इन्फेक्शन होता है, तो देखिए एस ऑरुस का है, एस निमोनिया का है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन सारे बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन होने का चांस इन्फ्लुएंजा वायरस वाले जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई। और यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट हम जो करते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर देते हैं। और न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर ये देखिए हमारी ओसेल्टेमावीर और जेनामावीर, ठीक है, ये दोनों हैं। और यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होती है ये ओसेल्टेमावीर ही होती है, ठीक है। तो ओसेल्टेमावीर इस न्यूरोमाइनाइडेज को जो है, ये देखिए ये जो न्यूरोमाइनाइडेज है ना, इसको इनहिबिट कर देगी। इस वजह से वायरस जब सेल के अंदर चला गया ना, क्योंकि वायरस तो इसके जरिए जाएगा, हीम एग्लूटिन के जरिए ये सेल में चला गया, होस्ट सेल में, लेकिन अब ये रिलीज ना हो, दूसरे सेल ना इन्फेक्ट हो, तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे ये न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर देते हैं। इस वजह से ये रिलीज नहीं होता। और ये न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर जो हमारे पास है ये ओसेल्टेमावीर है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो ओसेल्टेमावीर ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन्फ्लुएंजा वायरस की, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और उसको फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हीम एग्लूटिनिन इन से याद रखेंगे कि ये एंट्री को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हीम एग्लूटिनिन लेट्स वायरस इन, तो ये एंट्री को प्रमोट करता है, जबकि न्यूरोमाइनाइडेज को हम न्यूरोमाइनाइडेवेज, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो वहाँ पे अवेज से इसको याद रखेंगे कि वायरस को ये सेल से बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये सेल से बाहर निकलने में हेल्प करता है न्यूरोमाइनाइडेज, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। और उसका फिर देखिए यहाँ पे इसके वैक्सीन की बात की गई, तो देखिए इसकी वैक्सीन जो होती है ना, रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन इसमें बनाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं फ्लू शॉट। तो रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन क्यों बनाया जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल जो होता है बहुत ज़्यादा चेंज होता है, और इसका साइक्लिक ट्रेंड ना हमको देखिए 7 से 10 साल पे साइक्लिक ट्रेंड इसका देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का साइक्लिक ट्रेंड 7 से 10 साल पे देखने को मिलता है। और जब इसका ट्रेंड होता है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस होते हैं, इस वजह से जो उस टाइम का स्ट्रेन होता है ना, उस स्ट्रेन का इस्तेमाल करके हम रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया कि यहाँ पे देखिए रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन, जिसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं, कंटेन्स वायरल स्ट्रेन मोस्ट लाइकली टू अपीयर ड्यूरिंग द फ्लू सीजन। तो जो फ्लू सीजन है, जो हम बताया कि ये 7 से 10 साल पे इसकी साइकिल आती है, उस फ्लू सीजन में जो वायरल का स्ट्रेन है ना, उसी को हम इस्तेमाल करके रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन बनाते हैं, क्योंकि इसमें रैपिड जेनेटिक चेंज हमको देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में हमको रैपिड जेनेटिक चेंज देखने को मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे हम रीफॉर्मुलेटेड वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर देखिए यहाँ पे 2 टाइप के वैक्सीन बताया गया कि 2 टाइप की वैक्सीन यहाँ पे हमारी किल्ड वैक्सीन भी होती है और लाइव वैक्सीन भी होती है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन जो होती है, देखिए बताया गया कि किल्ड वायरल वैक्सीन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो जो किल्ड वायरल वैक्सीन होती है यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और ये IM इस्तेमाल होती है, ठीक है। जबकि देखिए लाइव वैक्सीन भी इसकी है, ठीक है, लाइव वैक्सीन भी है। तो बताया गया कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कंटेन टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशन दैट रेप्लिकेट इन द नोज बट नॉट इन द लंग्स। कि यहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जो टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट होती है, और ये रेप्लिकेट करती है सिर्फ नाक में, ठीक है। तो नोज में रेप्लिकेट करती है, लेकिन लंग्स में नहीं रेप्लिकेट करती है। इसी वजह से इसको हम इंट्रानेजली देते हैं। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि किल वायरल वैक्सीन को हम किस फॉर्म में देते हैं, और लाइव वैक्सीन को हम किस फॉर्म में देते हैं। तो ये इसको हम इंट्रानेजली ही देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेट करती है नोज में, ठीक है। तो लंग्स में नहीं कर सकती, नोज में करती है, इसी वजह से इसको हम इंट्रानेजली देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए हम बताएं लाइव वैक्सीन कौन कौन सी थी, इसको हम याद रखेंगे। कूल बॉयलफ्स क्राइम, तो कूल बॉयलफ्स क्राइम हमारा निमोनिक एक ही हर जगह है कि लाइव वैक्सीन में। तो देखिए सी से कोविशील्ड, ठीक है, कोविड भी बोल सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड स्पेशल बोले क्योंकि कोवैक्सीन जो होती है वो किल्ड होती है, ठीक है। तो लाइव वैक्सीन हमारी कोविशील्ड होती है कोरोना वायरस की, और BCG है, और लव से लाइव हो गया, और C से देखिए हमारा चिकन पॉक्स हो गया, R से रेबीज हो गया, और I से देखिए इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो होती है लाइव होती है, और M से मीजल्स की वैक्सीन लाइव होगी, और E से देखिए जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो ये सारी जो होती हैं लाइव वैक्सीन होती हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कौन सी लाइव वैक्सीन है, और या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव वैक्सीन, या
ऐसा मीन्स क्वेश्चन इस तरह आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे इसको हमको याद रहेगा, तो एक्सेप्ट हम आसानी से टिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे तो बताया गया कि सडन शिफ्ट इज मोर रेयरली देन ग्रेजुअल ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे इस वाले लाइन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, इसमें हमको बताया ना कि जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हमको शिफ्ट भी देखने को मिलता है, ड्रिफ्ट भी देखने को मिलता है। शिफ्ट क्या होता है, तो देखिए सबसे बताए कि शिफ्ट में क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ वन सेल बाय टू डिफरेंट सिगमेंटेड वायरस, ठीक है। तो एक सेल जो है, देखिए यहाँ पे एक सेल है ना, इसका इन्फेक्शन देखिए दो सिगमेंटेड वायरस से हो गया, ठीक है। तो यही दो सिगमेंटेड वायरस से होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो देखिए दो सिगमेंटेड वायरस से हो गया। इस वजह से क्या होगा कि आरएनए सिगमेंट रीअसॉर्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसके भी सिगमेंट आए, इसके भी सिगमेंट आए होस्ट सेल में, इस वजह से आरएनए के सिगमेंट में देखिए हमको रीअसॉर्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए रीअसॉर्टमेंट देखने को मिला। इस वजह से क्या होगा, ड्रामेटिकली डिफरेंट वायरस बनेगा, ठीक है। ड्रामेटिकली डिफरेंट वायरस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये था, इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे देखिए फुल्ली अलग जेनेटिक मटेरियल आ गया। इस वजह से डिफरेंट वायरस बन गया, और इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट, ठीक है। तो जेनेटिक शिफ्ट मैकेनिज्म इतना समझना आसान नहीं, बस याद रखना है कि जेनेटिक शिफ्ट होता है, और जेनेटिक शिफ्ट जब होता है तो हमको मेजर ग्लोबल आउटब्रेक देखने को मिलता है, जिसको हम पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे हम बताते हैं। तो अभी हम बात कर लिए कि जेनेटिक शिफ्ट जब होगा तो हमको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, और उसके अलावा देखिए हमको जेनेटिक या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि रैंडम म्यूटेशन इन हीम एग्लूटिनिन, जो हीम एग्लूटिनिन है ना, इसमें हमको म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से न्यूरामाइनाइडेज का जो जीन है, इसमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से हमको यहाँ पे जो इसके प्रोटीन है, यहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए एक ही वायरस से हो रहा है, तो देखिए एक ही वायरस से खानदान तो वही रहेगा, तो देखिए बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। जिस वजह से देखिए माइनर चेंजेस इन हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामाइनाइडेज प्रोटीन अकर फ्रिक्वेंटली, तो फ्रिक्वेंटली होता है, और इसको हम देखिए एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट या जेनेटिक शिफ्ट बोलते हैं, ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसके रिसेप्टर चेंज हुए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इस वजह से ये जो होता है लोकल सीजनल आउटब्रेक कॉज करता है, यानी एपिडेमिक कॉज करता है। तो देखिए एपिडेमिक हमको जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, और जबकि जेनेटिक शिफ्ट में हमको पेंडेमिक देखने को मिलता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको बता दिया गया। वैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देके बताएंगे विजुअल मेमोरी से। तो देखिए क्या, सडन शिफ्ट इज मोर रेयरली देन ग्रेजुअल ड्रिफ्ट। देखिए सडन शिफ्ट, ठीक है, तो सडन शिफ्ट इज मोर रेयरली, तो सडन शिफ्ट जब हो रहा है तो पता चला कि शिफ्ट जो होगा इसमें हमको ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे आपको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, और ग्रेजुअल ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। तो डी से याद रखेंगे, तो ये ग्रेजुअल होगा, और यहाँ पे हमको एपिडेमिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एपिडेमिक यहाँ पे देखने को मिलता है, आप इससे याद रखें। या तो देखिए हम यहाँ पे बताएं कि देखिए ड्रिफ्ट में क्या होता है, ड्रिफ्ट में लोग क्या करते हैं, सरकते हैं। देखिए कार की ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए कार की ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करके यहाँ से मान लो करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ हुआ पहुँचे, फिर ड्रिफ्ट किए यहाँ, फिर ड्रिफ्ट किए यहाँ, फिर ड्रिफ्ट किए यहाँ, फिर ड्रिफ्ट किए यहाँ। तो देखिए ये ड्रिफ्ट जो करते हैं धीरे धीरे होता है, मतलब एक बार में थोड़ा सा होता है, ड्रिफ्ट यहाँ ड्रिफ्ट यहाँ। ड्रिफ्ट छोटा होता है ना, ड्रिफ्ट ऐसा थोड़ी कि 50 किलोमीटर कोई ड्रिफ्ट मार देगा। ड्रिफ्ट करेगा तो वो 20 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, हम भी ज़्यादा बता रहे हैं, 5 मीटर ये ड्रिफ्ट होता है। तो ये ड्रिफ्ट जो होगा, अगर ड्रिफ्ट से उसको ट्रेवल करना हो या डिस्टेंस ले ट्रेवल करना हो तो ये धीरे धीरे होगा। तो यही पता चला कि ड्रिफ्ट जो होगा ये हमारा धीरे धीरे होगा। जबकि देखिए शिफ्ट में क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब को कहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए इनके पास पेपर वगैरह सब कुछ है, तो अब इसमें बैठे, अभी ये यहाँ पे इस जगह पे है, अब ये जो है गाड़ी में बैठे 120 140 जो भी स्पीड पे पहुँचे, और कुछ ही देर में ये पहुंच गए दूसरी जगह पे, यानी यहाँ से ये शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। तो देखिए शिफ्ट जो होता है ये बहुत तेज़ होता है, और जब शिफ्ट होकर यहाँ बहुत तेज़ होगा तो यहाँ पे हमको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि शिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पे बैठे, यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं चले गए, फिर ये बहुत तेज़ हुआ, इस वजह से यहाँ पे हमको पेंडेमिक देखने को मिलेगा। जबकि ड्रिफ्ट क्या होता है, आप सरक सरक के थोड़ी थोड़ी दूरी एक बार में कर पाओगे, तो इस वजह से यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, इस वजह से ग्रेजुअल होगा और ये एपिडेमिक कॉज करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। आपको ये वाला आसान लगे इससे याद रखो, और ये वाला आसान लगे इससे याद रखो, तो हमारा ये पूरा टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल बताया गया कि यहाँ पे देखिए एक वायरस है और एक वायरस है, देखिए दोनों होस्ट सेल को इन्फेक्ट किए, इस वजह से यहाँ पे हमको जेनेटिक शिफ्ट देखने को मिला, और जेनेटिक शिफ्ट देखने को मिला तो यहाँ पे हमको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए होस्ट सेल को सिर्फ एक वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, इसमें सिर्फ न्यूरामाइनाइडेज या हीम एग्लूटिन में यहाँ पे चेंजेस होंगे, इस वजह से यहाँ पे हमको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा, और इसी वजह से ये एपिडेमिक कॉज करेंगे, ठीक है। तो एपिडेमिक इस वजह से कॉज करते हैं। और देखिए एपिडेमिक कॉज करने में इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों रोल प्ले करते हैं, जबकि पेंडेमिक कॉज करने में ये हमारा सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा ए पेंडेमिक कॉज करता है, जबकि एपिडेमिक दोनों से होता है, ठीक है। तो ए वाला समझ लीजिए दोनों ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ए दोनों कॉज करता है और बी सिर्फ ये हमारा एपिडेमिक कॉज करता है, जो कि उतना ज़्यादा
नुकसानदेह नहीं होता जितना पेंडेमिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे हम आपको ये भी बता दिए कि आप इस तरह से याद रखेंगे कि ये जो है शिफ्ट करके कहीं जाएंगे, शिफ्ट बहुत तेज़ होगा और शिफ्ट में हमको पेंडेमिक देखने को मिलेगा, और ड्रिफ्ट थोड़ा थोड़ा होता है तो ग्रेजुअल होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पेंडेमिक नहीं बल्कि छोटा वाला यानी एपिडेमिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम आपको बता दिए कि ये इन्वेलप वायरस होता है, 8 सेगमेंट होते हैं इसमें, और हीम एग्लूटिन के जरिए एंट्री करता है जबकि न्यूरोमाइनाइटिस के जरिए ये एग्जिट करता है। तो इन और अवे से इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे। और बताएं कि न्यूरोमाइनाइटिस जो है ये जब इस एग्लूटेशन को ख़त्म करता है तो हम इसको इल्यूशन एक टर्म देते हैं, इससे जानते हैं। और बताएं यहाँ पे सुपर इन्फेक्शन का चांस होता है, एस ऑरिस निमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा वगैरह का। और ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ओसेल्टेमावीर होती है। और बताएं कि इसमें वैक्सीन जो होती है यहाँ पे हमको रिफॉर्मुलेटेड वैक्सीन भी देखने को मिलती है जिसको हम फ्लू शॉट बोलते हैं। और यहाँ पे किल्ड वैक्सीन होती है जो IM होती है, और लाइव वैक्सीन भी होती है, और लाइव वैक्सीन को हम इंट्रानेजली देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और जेनेटिक शिफ्ट जो होती है ये पेंडेमिक कॉज करती है जबकि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है ये एपिडेमिक कॉज करती है, ठीक है। तो ये इतना हमारा इंपॉर्टेंट था।